कि व्हाट इज फाइनल डेटा मेंबर्स इन जावा, व्हाट इज मेंबर फंक्शन, व्हाट इज फाइनल मेंबर फंक्शन इन जावा, और फाइनल क्लास क्या होती है, राइट ना। तो देखो बेटा, अगर हमने अपनी क्लास के अंदर किसी डेटा मेंबर को फाइनल बोल दिया है ना, नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमने अपनी क्लास के अंदर किसी डेटा मेंबर को क्या बोल दिया है, फाइनल डेटा मेंबर, तो अगर आपने बेटा अगर अपनी क्लास के अंदर किसी मेंबर को अगर फाइनल बोल दिया है, क्या बोल दिया है, फाइनल बोल दिया है, तो जानते हो क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इफ डेटा मेंबर इज declared as a final, then it becomes as a constant, then it becomes as a constant, means their value cannot be changed, means their value cannot be changed, means their value cannot be changed at runtime, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखो ध्यान से, जैसे आपने मान लो सपोज दैट कोई क्लास बनाई सैंपल नाम की, और इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू 20, ठीक है, और मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर मैंने अगर मुझे a को कॉल करना होगा, a कैसा है, नॉन स्टैटिक, और मेन फंक्शन कैसा है, स्टैटिक है, इसके अंदर तो अपन डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकते हैं, तो इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि सैंपल एस इक्वल टू न्यू सैंपल, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही हम इसको a को कॉल कर सकते हैं, राइट, यानी क्या लिखेंगे, s डॉट ए, नो प्रॉब्लम, s डॉट ए आपको प्रिंट करेगा क्या, s डॉट ए क्या प्रिंट करेगा, SOP, s डॉट ए अगर आप प्रिंट करते हो तो ये क्या आंसर प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा कितना, 20, पर अगर आपने इसको प्रिंट कर दिया कितना, 20, नो प्रॉब्लम, आपने इसको 20 प्रिंट कर दिया, नो प्रॉब्लम, बाद में आपने क्या किया, s डॉट, हाँ बोलो, सौम्या ज्वाइन कर रही है, कभी का ज्वाइन नहीं हो रहा उनका, बेटा ज्वाइन कराओ, उनसे बोलो ज्वाइन करें, हाँ चल रही क्लास, बोल रही ज्वाइन नहीं हो रहा है, नहीं तो हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपके एंड से प्रॉब्लम होगा, हमारे एंड से नहीं प्रॉब्लम है, हमारे एंड से रिक्वेस्ट आएगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा बेटा, हमारे एंड से कोई रिक्वेस्ट आएगी, सौम्या जी से कर दीजिए, एरोप्लेन मोड में करके फिर से करें, उसको बोलो फिर से एक बार भेजे, उसको बोल दो करे रिक्वेस्ट भेजे, ठीक है, तो उसको बोल दो फिर से बोल दे, ठीक है, कर ले, तो जब जैसे मान लो s डॉट ए, इसमें वैल्यू अगर मैं फिर से कोई चेंज करना चाहूँ, जैसे मैंने इसमें वैल्यू कितनी थी, 20 थी, बाद में आपने इसकी वैल्यू क्या कर दी, s डॉट ए में वैल्यू क्या कर दी, 40 कर दी, तो इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ, तो अब इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 40, क्योंकि आपने वैल्यू क्या कर दी, रीअसाइन कर दी, एक बार वैल्यू इसकी क्या थी 20, आपने इसको प्रिंट कराया, बाद में इसकी वैल्यू आपने चेंज कर दी, बाद में चेंज करने के बाद में इसको प्रिंट कराया, 40 प्रिंट गया, पर मान लो अगर आपने इस वेरिएबल को फाइनल बोला होता, क्या बोला होता, फाइनल बोला होता, तो आपने अगर इस वेरिएबल को बेटा फाइनल बोला होता तो इसको मैंने प्रिंट कराया, नो प्रॉब्लम, पर जैसे मैं इसको वैल्यू रीअसाइन करने की कोशिश करता, जैसे मैं इस वेरिएबल की वैल्यू, भाई एक बार हमने a में वैल्यू डाल दी, जैसे मान लो हमने a में वैल्यू डाल दी, कितनी इनिशियली a में वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियली a में वैल्यू आ गई 20, नो प्रॉब्लम, ये क्या है तुम्हारा a है, अब ये कैसा वेरिएबल है, फाइनल है, फाइनल का मतलब होता है बेटा कि अगर हमने किसी वेरिएबल को फाइनल बोला है और उसमें हमने एक बार जो वैल्यू डाल दी, फिर हम इस वैल्यू को चेंज या ओवरराइड नहीं कर सकते, मतलब इसमें अगर हम इस ऑब्जेक्ट में
या इस मेमोरी में अगर हम 40 डालना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी लॉक हो गई, ये मेमोरी लॉक हो गई। अब इस मेमोरी में हम 20 के अलावा यानी कि मतलब इस 40 मतलब कोई दूसरी वैल्यू जो है हम डाल नहीं सकते हैं। अगर ये स्टैटिक नहीं, अगर ये फाइनल नहीं होता तो आप 40 डाल देते, नो प्रॉब्लम। पर आपने इसको क्या बोल के रखा है, फाइनल। इस वेरिएबल को आपने क्या बोल के रखा है, फाइनल। फाइनल का मतलब होता है कि एक बार उस मेमोरी में जो वैल्यू असाइन हो जाएगी फिर हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। इट बिकम्स एज अ कांस्टेंट, इट बिकम्स एज अ कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, देखो मैं दिखाता हूँ रन करा के आपको, जस्ट मिनट। जैसे हमने क्लास बनाई, कर ले, जैसे मान लो हमने एक वेरिएबल या ए, इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं डाली, नो प्रॉब्लम। इसमें अभी हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, ठीक है, इसमें अभी हमने कोई वैल्यू नहीं डाली। जैसे एक बार हम वैल्यू डाल, नो प्रॉब्लम, देखो ध्यान से, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग टाइप का एरे, राइट। अब यहाँ पर ए को वैल्यू ए को तो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए कैसा है, नॉन स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सैंपल एस गो टू न्यू सैंपल, ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में एस डॉट ए, अभी वैल्यू क्या डाल दी, 10 डाल दी, नो प्रॉब्लम। इसको प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया किसको, एस डॉट ए को। एस डॉट ए को प्रिंट कराएंगे, कितना प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, नो प्रॉब्लम। बाद में अगर मैंने एस डॉट ए, अगर वैल्यू मैं इसमें 20 डालना चाहूँ, नो प्रॉब्लम, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 20 पड़ जाएगा। उस मेमोरी में वैल्यू हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा वेरिएबल फाइनल नहीं है, अभी हमारा वेरिएबल फाइनल नहीं है, अभी हमारा वेरिएबल फाइनल नहीं है। तो अभी की सिचुएशन में अगर प्रोग्राम को रन कराता हूँ, जस्ट अ मिनट, टेस्ट डॉट जावा फाइल, यहाँ मैंने रन कराया जावा सी सॉरी सैंपल के नाम सेव किया है, सैंपल डॉट जावा, ठीक है, जावा क्लास का नाम सैंपल, सॉरी क्लास का नाम क्या है, सैंपल। अच्छा, फाइल का नाम हमने टेस्ट रख दिया है क्या, अच्छा फाइल का नाम टेस्ट है, क्लास का नाम सैंपल है, ठीक, नो प्रॉब्लम। फाइल का नाम है टेस्ट डॉट जावा, नो प्रॉब्लम, और जावा क्लास का नाम क्या है, सैंपल। क्या आंसर आया, पहले हमने ए में वैल्यू डाली थी 10, बाद में हमने वैल्यू क्या डाली 20। पर अगर मैंने इस वेरिएबल को क्या बोला होता, अगर मैंने इस वेरिएबल को बोला होता क्या, फाइनल, क्या बोला होता, फाइनल, तो इट बिकम्स एज ए कांस्टेंट, यानी कि इट बिकम्स एज ए कांस्टेंट, कहने का मतलब है कि इस ए नाम के वेरिएबल में एक बार हम जो वैल्यू डाल देंगे फिर हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, इट बिकम्स एज अ कांस्टेंट, इट विल बिकम एज अ कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने पहली वैल्यू डाली, उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू मतलब उस वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर हो गई 10, इसको प्रिंट करा दिया, नो प्रॉब्लम। पर जैसे मैं इसमें वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा, रीअसाइन करने की कोशिश करूंगा उस वेरिएबल में वैल्यू, तो ये तुम्हारा क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर, नो प्रॉब्लम। चेक इट आउट कंपाइल क्या बोल रहा है, दो 10 दिया, दो क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू फाइनल वेरिएबल ए, एस डॉट ए इज गो टू 10, क्या लिखा है, एरर, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल ए। कहने का मतलब ये है कि फाइनल वेरिएबल को अगर आपने एक बार वैल्यू जो डाल दिया, जैसे मैंने इसको फॉर एग्जांपल कमेंट कर दिया, कंट्रोल एस नाउ चेक कंपाइल। अच्छा, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल, एक्चुअली में हुआ क्या कि फाइनल वेरिएबल को वैल्यू पहले मिल गई 0, जब हमारा प्रोग्राम लोड हुआ, जब हमारी क्लास लोड हुई तो इसमें वैल्यू क्या आ गई 0, उसमें वैल्यू क्या है, यानी कि देखो आपका प्रोग्राम जब लोड हुआ, तो हुआ क्या, याद करो,
सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ने इस वेरिएबल को वैल्यू क्या दे दी, सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ने इसको वैल्यू दे दी क्या, जीरो। क्या वैल्यू दे दी, जीरो। तो जीरो दे दी। अब जीरो देने के बाद आप दोबारा फिर से एस डॉट ए कर रहे हो, तो एस डॉट ए का मतलब आप उस वैल्यू, उस जीरो वैल्यू को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। कहने का मतलब है कि इसको अगर आप प्रिंट करो, इसको अगर आप प्रिंट करो तो जीरो प्रिंट करेगा, नो प्रॉब्लम। भाई ए में तो वैल्यू जीरो आ गई ना, अभी क्या प्रॉब्लम भाई। हाँ, क्या बोल रहा है, वेरिएबल ए इनिशियलाइज्ड इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, वेरिएबल ए नॉट इनिशियलाइज इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखो बता रहा है, कह रहा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जबकि हमारी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, पर मैंने क्या बोला, सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है वो फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करता है, तुमको करना पड़ेगा। तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया कितना, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया कितना, 10। तो मैंने जब इसको 10 इनिशियलाइज कर दिया, नो प्रॉब्लम। अभी इसको प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करेगा ये, 10 प्रिंट करेगा, नो प्रॉब्लम। कंपाइल जावा सिंपल, क्या आंसर आया, 10। पर इस वैल्यू को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, अगर मैं रीअसाइन करना चाहूँ, मतलब इसको मेरे एक बार 10 प्रिंट होगा, इसको मैं फिर से अगर कोई वैल्यू देना चाहूँ तो वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि फाइनल वेरिएबल में एक बार जो वैल्यू आ जाती है फिर हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। कंपाइल, क्लियर नहीं क्लियर, देखो एस डॉट ए, तो क्या लिखा है देखो पढ़ो जरा, कह रहा है कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। एक बार हम फाइनल वेरिएबल में जो वैल्यू डाल देते हैं फिर हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो वैल्यू, that value become as a constant, that value becomes as a constant. Clear all of you, yes. So if data member of a class, if data member of a class is declared as a final, then its value cannot be changed. If data member of a class is declared as a final, if data member of a class is declared as a final, if data member of a class is declared as a final, then it becomes as a constant, means their value cannot be changed. यानी कि after getting value, ध्यान रखना, after assigning value to the final variable, after assigning value to the final variable, it cannot be changed. Point is clear, yes everybody, यस सर। गुड। अब बात आती है फाइनल मेथड या फिर फाइनल फंक्शन। फाइनल मेथड कहते हैं, या ये जो फाइनल एक्सेस मॉडिफायर है, फाइनल तुम्हारा क्या है, फाइनल इज एन एक्सेस मॉडिफायर। ध्यान रखना, फाइनल इज एन एक्सेस मॉडिफायर, इसको हम लोग किसके साथ यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना, फाइनल इज एन एक्सेस मॉडिफायर, राइट ना। फाइनल इज एन एक्सेस मॉडिफायर, फाइनल इज एन एक्सेस मॉडिफायर used with data members, comma member functions, comma क्लास के नाम के साथ में यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग फाइनल है क्या, फाइनल इज अ कीवर्ड और फाइनल इज एन एक्सेस मॉडिफायर। फाइनल इज एन कीवर्ड या फिर एक्सेस मॉडिफायर, फाइनल जो क्या है, कीवर्ड है, और किस कैटेगरी में आता है, ये एक्सेस मॉडिफायर की लिस्ट में आता है। तो ये डेटा मेंबर के साथ में यूज कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन के साथ में यूज कर सकते हैं, और क्लास के साथ में यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के साथ में नहीं यूज कर सकते हैं, राइट ना। इंस्टेंस ब्लॉक के साथ में नहीं यूज कर सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक के साथ में नहीं यूज कर सकते हैं। ये फाइनल कीवर्ड को या फाइनल एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, फाइनल एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग यूज करेंगे क्लास के साथ में यूज कर सकते हैं, या फिर डेटा मेंबर के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर मेंबर फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने इसको कहाँ यूज किया, किसके साथ में यूज किया, अभी हम लोगों ने इसको डेटा मेंबर के साथ में यूज किया। अब नाउ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मेंबर फंक्शन के साथ में यूज करने के लिए, साथ में किसके पास जा रहे हैं, मेंबर फंक्शन के साथ में यूज करने जा रहे हैं। तो सर अगर हमने किसी मेंबर फंक्शन को फाइनल बोल दिया, इफ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास is declared as a final
final, if member function of a class is declared as final, then it cannot be overridden. Then it cannot be overridden in child class. ध्यान रखना, अगर आपने अपने मेथड को या फंक्शन को फाइनल बोला है, तो हम उस मेथड को अपनी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, पर अगर हमने अपनी क्लास बनाई है कोई, जैसे मान लो हमने अपनी कोई क्लास बनाई है, क्लास कर रहा है, कौन है बेटा? भी क्लास कर रहे हैं, बात करो। तो इफ मान लो मैंने भी कोई क्लास बनाई है, ठीक है, और मान लो ये मेरी क्लास है सैंपल नाम की, और इसमें मैंने कोई मेथड बनाई है void m1 नाम की, राइट। और मैंने इस मेथड को बनाया, इसमें बॉडी बनाई है, और इस मेथड को मैंने फाइनल नहीं बोला, राइट ना। और मान लो ये क्लास हमारी सैंपल है और इस क्लास को मैंने क्लोज कर दिया है। ये क्लास कोई दूसरी है, क्लास टेस्ट एक्सटेंड सैंपल, ये क्लास दूसरी है। यहाँ पर तुम्हारा मेन फंक्शन है, राइट ना। ये क्लास तुम्हारी अलग है, ठीक है, ये क्लास तुम्हारी अलग है, ये क्लास तुम्हारी सैंपल है, और ये क्लास तुम्हारी कौन सी है? टेस्ट है। ये टेस्ट क्लास एक्सटेंड कर रही है किसको? सैंपल को। तो अभी मैं चाहूँ तो इस मेथड को मैं क्या कर सकता हूँ? ओवरराइड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी अगर मैं चाहूँ तो इस क्लास में, टेस्ट क्लास में मैं इस मेथड को क्या कर सकता हूँ? ओवरराइड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। पर अगर मैंने इस क्लास में इस मेथड को बोला है क्या? फाइनल। अगर हमने इस क्लास में इस मेथड को बोला है क्या? फाइनल, तो हम इस मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट override. Clear all of you or not? Yes everybody? Control S. Now check it out. Compile. क्या बोल रहा है? देख लो, M1 in test cannot override in sample. Clear है नहीं clear है? M1 in test cannot override. Clear all of you or not? Yes. Yes sir. तो ध्यान रहे, अगर आपने अपनी क्लास के अंदर किसी मेथड को फाइनल बोला है, तो उस मेथड को हम लोग चाइल्ड क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगर किसी मेथड को अगर फाइनल बोलते हैं, तो हम उस मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? उस मेथड को हम लोग चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते हैं अगर हमने उस मेथड को क्या बोला है? फाइनल बोला है। क्या बोला है? फाइनल बोला है। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो उसके बाद बात करते हैं। तो आपने फाइनल मेथड बोला, तो इफ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल, देन इट कैन नॉट बी ओवररिडन इन चाइल्ड क्लास। पॉइंट इज क्लियर? अब बात करते हैं फाइनल क्लास। फाइनल क्लास क्या होती है? अगर हमने किसी क्लास को फाइनल बोल दिया है ना, हमने क्या बोल दिया है? हमने किसी क्लास को फाइनल बोल दिया है। क्या बोल दिया है? हमने किसी क्लास को फाइनल बोल दिया है। इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल, then it cannot be extended. If a class is declared as a final, then it cannot be extended. Means we cannot create child classes. We cannot create child classes from it. ध्यान रखना, अगर हमने किसी क्लास को फाइनल बोल दिया है, तो उससे फिर हम लोग चाइल्ड क्लासेस नहीं बना सकते हैं। इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल, देन इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। मीन्स we cannot create child classes from it. मतलब ये है कि अगर हमने इस क्लास को बोल दिया है क्या?
फाइनल, क्या बोल दिया है? फाइनल। तो अगर हमने इस क्लास को बोल दिया है फाइनल, अगर हमने इस क्लास को बोल दिया है क्या? फाइनल, और ये मेथड फाइनल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी तो हम इस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी तो हम इस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हम इस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर समस्या ये है कि हमारी जो ये क्लास है वो कैसी है? फाइनल है। तो जब हमारी क्लास फाइनल है तो हम कोई चाइल्ड क्लास इस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती है, दैट इज इनवैलिड या कैन नॉट पॉसिबल या कैन नॉट। तब भी ओवरराइड भी नहीं कर सकते हैं ना सर, जब इनहेरिटेंस होगा ही नहीं तो फिर ओवरराइड नहीं कर सकते। नहीं, मेन को तो ओवरराइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर समस्या इनहेरिटेंस ही नहीं होगा। जब ये चाइल्ड बनेगा नहीं, जब ये चाइल्ड बनेगा ही नहीं, जब ये पेरेंट बनेगा नहीं, जब ये चाइल्ड बनेगा नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है दोनों के बीच में, ना इस क्लास के बीच में और इस क्लास के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं। कहने का मतलब कि जो क्लास फाइनल होती है उससे फिर हम लोग चाइल्ड क्लासेस बना नहीं सकते हैं, कैन नॉट पॉसिबल, कैन नॉट पॉसिबल। देखो आप चेक करो, कंट्रोल एस, देखो क्या बोल रहा है, देखो, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल सैंपल, cannot inherit. If a class is declared as a final, then we cannot inherit that class. Then we cannot inherit that class. Then we cannot inherit that class. If a class is declared as a final, then we cannot inherit that class. Then we cannot inherit that class. कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड क्लासेस हम उससे बना नहीं सकते हैं। तो if a class is declared as a final, then it cannot be extended, या फिर means we cannot create child class from it, या हम लोग कह सकते हैं it cannot be inherited, it cannot be inherited, it cannot be inherited। ध्यान रखना। तो अगर कोई क्लास आपकी फाइनल है तो हम उसको, उससे फिर हम लोग चाइल्ड क्लासेस बना नहीं सकते हैं, है ना। तो इट इज द, ये ध्यान रखना कि इट इज जस्ट अपोजिट, इट इज जस्ट अपोजिट टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये जस्ट अपोजिट होती है किसके? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। क्यों? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद तो हमको इनहेरिटेंस करना कंपलसरी होता है, पर अगर आपने किसी क्लास को फाइनल बोला है तो उसके बाद फिर हम लोग चाइल्ड क्लासेस नहीं बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, इट इज द बॉटम मोस्ट क्लास, इट इज द बॉटम मोस्ट क्लास इन इनहेरिटेंस हायरार्की। कहने का मतलब ये है कि फाइनल क्लास जो होती है वो इनहेरिटेंस हायरार्की की सबसे लास्ट क्लास होती है, जिसके बाद मुझे लगता है कि अब इनहेरिटेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फाइनल बोल देंगे। तो जिस क्लास को जब हम लोग फाइनल बोल देंगे तो उसके बाद फिर हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, मतलब उसको हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब कोई चाइल्ड क्लास उससे नहीं बना सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा रीज़न इसीलिए कहा गया है कि मतलब फाइनल डेटा मेंबर हो या फाइनल क्लास हो या फाइनल मेथड हो, अगर हमने अपनी क्लास को फाइनल बोला है तो हम उससे चाइल्ड क्लासेस नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि इट इज़ जस्ट अपोजिट टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि जो फाइनल क्लास होती है वो किसके अपोजिट होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद तो इनहेरिटेंस करना जरूरी होता है, पर अगर आपकी क्लास कोई फाइनल है तो आप इनहेरिटेंस कर ही नहीं सकते हो, मतलब आप चाइल्ड क्लासेस बना नहीं सकते, यानी कि आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट उस क्लास के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो। पॉइंट इज क्लियर? यस एवरीबॉडी? यस सर। कोई डाउट? सर आपने इट कैन बी एक्सटेंडेड लिखा है, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड रहेगा ना? It cannot, अच्छा, it cannot be, yes, it cannot be extended, yes. If a class is declared as a final, then it cannot be extended, means we cannot create child classes, from it. Clear है? Clear है? Yes everybody? हाँ बोलो। सिर्फ फाइनल मेथड को ओवरलोड नहीं कर सकते। क्या बेटा? सिर्फ फाइनल मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। फाइनल मेथड को ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोड करो, नो प्रॉब्लम, ओवरलोड करो, कोई प्रॉब्लम। जैसे मैंने फाइनल बोला, ओवरराइड नहीं कर सकते ना, जैसे हमने फाइनल किया, नो प्रॉब्लम, हमने एक मेथड और बना ली, कोई दिक्कत है क्या? ओवरलोड तो कर ही सकते हैं ना, आर्गुमेंट चेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अरे ओवरलोड करो, नो प्रॉब्लम, एक नहीं 75 मेथड बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर ओवरराइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई मेथड फाइनल है तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? यस है कोई डाउट? अच्छा ये जो फाइनल शब्द जो है, अच्छा फाइनल जैसे आपने डेटा मेंबर देखा, अच्छा ये आपको समझ में आया, कोई बात समझ में आई कि सर फाइनल क्यों रखना चाहिए और फाइनल किसको रखना चाहिए? ये बात समझ में आई आपको? अच्छा सर अगर हम चाहते हैं कि तीसरे हाँ। क्लास में मेथड को यूज ना करें, मतलब उसको कोई दूसरा कोई चाइल्ड क्लास में उसको कोई ओवरराइड नहीं कर पाए ना। अच्छा डेटा मेंबर को हम लोग फाइनल करेंगे तो क्या फायदा होगा? अच्छा जैसे हमने कोई क्लास बनाई मान लो, अकाउंट नाम की, और इसमें डेटा मेंबर है मान लो इंटीजर टाइप का अकाउंट नंबर कॉमा बैलेंस, ठीक है, और इसमें एक डेटा मेंबर और है डबल टाइप का RI रेट ऑफ इंटरेस्ट। और देखो अच्छा ये बताओ कि इसमें से किसको स्टैटिक रखेंगे किसको नॉन स्टैटिक रखेंगे? बताओ जरा जल्दी से। इसमें से किसको स्टैटिक रखेंगे किसको नॉन स्टैटिक रखेंगे? मतलब किसको तुम चाहते हो कि मेमोरी में स्पेस केवल एक बार मिले? देखो तुम्हारी क्लास में 3 मेंबर हैं, एक अकाउंट नंबर है, एक बैलेंस और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो तुमको क्या लगता है कि किस वेरिएबल को बार बार मेमोरी तुम नहीं देना चाहते हो? तुम किस वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस के लिए एक बार देना चाहते हो? तुम्हारे हिसाब से क्या सही है? अकाउंट नंबर सर। अकाउंट नंबर को मेमोरी एक बार देना चाहते हो, बार बार नहीं देना चाहते हो? यस यस। अच्छा देखो जब इस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब तुम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कितनी बार मेमोरी एलोकेट, किसके किसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी? एक ऑब्जेक्ट ये बना, एक ऑब्जेक्ट ये बना, एक ऑब्जेक्ट ये बना, एक ऑब्जेक्ट ये बना। ये बताओ कि मेमोरी में स्पेस किसके किसके लिए एलोकेट होगा? सर 3 ही ऑब्जेक्ट बनेंगे ना? क्यों 3 क्यों बनेंगे? 3 क्यों बनेंगे? ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के 3 ही बन सकते हैं क्या? 3 नहीं, ये हमने बताया क्या? किसी भी क्लास के सर ऑब्जेक्ट मतलब डेटा मेंबर 3 है तो 3 के लिए ही ना बनेगा? अरे तो 3 ही की तो मेमोरी बनाई हमने, एक अकाउंट नंबर के लिए, एक बैलेंस के लिए और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। फिर से ऑब्जेक्ट बनाया आपने तो फिर से मेमोरी एलोकेट होगी अकाउंट नंबर के लिए, बैलेंस के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। बराबर है? यस और नो? फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से मेमोरी एलोकेट होगी अकाउंट नंबर के लिए, बैलेंस के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से मेमोरी एलोकेट होगी अकाउंट नंबर, बैलेंस के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो अब तुमको क्या लगता है कि अकाउंट नंबर को अगर स्टैटिक कर दोगे तो उसको बार बार मेमोरी में स्पेस मिलेगा? ये अकाउंट है सीमा का, ये अकाउंट है सीमा का, ये अकाउंट है रीमा का, ये अकाउंट है तुलसी का। तो अगर तुम अकाउंट नंबर बैलेंस को अगर स्टैटिक कर दोगे तो उनको तो मेमोरी में स्पेस केवल एक बार मिलेगा ना, और उसी मेमोरी में बार बार चीज़ें अपग्रेड होती जाएंगी, तो पुराने वाले डिटेल्स हमको नहीं मिल पाएंगे। और जब अकाउंट नंबर सबके अलग अलग होंगे तो हमको निकालने में आसानी रहेगी ना। यस और नो? रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका कैसा होगा? कॉमन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका कॉमन होगा, तो बार बार मेमोरी में स्पेस क्यों बना रखी है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सबका कॉमन है तो बार बार मेमोरी में स्पेस क्यों बना रखा है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका कॉमन है, अकाउंट नंबर तो सबके कॉमन नहीं होंगे ना। इन तीनों वेरिएबल में किसके पास कॉमन वैल्यू रहने वाली है सर? डेटा मेंबर के पास कॉमन रहने वाली है, डेटा मेंबर्स के पास कॉमन रहने वाली है। तो डेटा में इस RI के पास में जब कॉमन वैल्यू रहने वाली है तो इसको बार बार मेमोरी में स्पेस क्यों दे रखा है सर? इसको क्यों नहीं बोलते आप स्टैटिक? यस और नो? इसको क्यों नहीं बोलते आप स्टैटिक? तो जहां हम इसको स्टैटिक बोल देंगे तो अब की बार जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो RI के लिए मेमोरी में स्पेस नहीं बनेगा, इसके लिए नहीं बनेगा, इसके लिए नहीं बनेगा, इसके लिए नहीं बनेगा, इसके लिए केवल एक कॉपी बनेगी RI के लिए। RI के लिए कॉपी बनेगी, यहाँ पर अलग बनेगी कॉपी, और यहाँ पर RI यानी कि जो भी वैल्यू आप स्टोर कराना चाहो, मैंने इसमें स्टोर करा दिया कितना 12.3 RI। तो यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी कितनी? 12.2। तो कहने का मतलब है कि सभी ऑब्जेक्ट इस कॉमन RI को, जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इस RI को शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
यस और नो, यस और नो, सभी ऑब्जेक्ट इस आरआई को शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो जब जिस वेरिएबल के पास में वैल्यू कॉमन रहने वाली है उसको तो हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, स्टैटिक। तो उसको मेमोरी में स्पेस केवल एक बार मिलेगा और उस सभी ऑब्जेक्ट उस कॉमन मेमोरी को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अकाउंट नंबर और बैलेंस, अकाउंट नंबर और बैलेंस, अकाउंट नंबर बैलेंस को हमको स्टैटिक नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि क्योंकि सबके सर अकाउंट नंबर तो सबके अलग होंगे और सबका बैलेंस भी अलग होगा। सीमा का अकाउंट नंबर बैलेंस अलग होगा, रीमा का अकाउंट नंबर बैलेंस अलग होगा, तुलसी का अकाउंट नंबर बैलेंस अलग होगा। तो इसको तो हम स्टैटिक रख ही नहीं सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस सर। अब ये बताओ कि इन दोनों में से इसमें और इसमें अब किसको फाइनल रखें, ये बताओ अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर माइंड। अकाउंट नंबर को, सॉरी सर अकाउंट नंबर को फाइनल रखेंगे ना? अकाउंट नंबर को फाइनल कर दें, नो सर। सबका बैलेंस को फाइनल कर दें, नो सर। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइनल कर दें? रेट ऑफ इंटरेस्ट को। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा कैसा है, स्टैटिक है, इसको मेमोरी में स्पेस के लिए एक बार मिला है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि आप स्टैटिक आपने इसको इसलिए रखा है क्योंकि आप उसमें कॉमन वैल्यू बैठाना चाहते हो, उस कॉमन वैल्यू को हर कोई शेयर करना चाहता है। तो आप उसी को कोशिश करो, उसी को फाइनल बोलो जो कैसा है। मतलब आप किसको फाइनल बोलोगे, आप बोलोगे आर आई को, यानी कि आर आई को आप बोलो क्या, आर आई को आप बोलो क्या, फाइनल। आर आई को आप बोलो क्या, फाइनल स्टैटिक आर आई। यानी क्यों? क्योंकि एक बार जब हमने आर आई में जो वैल्यू डाल दी, अब वो वैल्यू सभी ऑब्जेक्ट के लिए है। अब इस वैल्यू को अगर कोई रन टाइम कोई अगर छेड़खानी करना चाहे या चेंज करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। तो आर आई को हम लोग स्टैट फाइनल बोलेंगे ना, क्योंकि एक बार वैल्यू जैसे पाई की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाई, अब पाई की वैल्यू तो सबको पता ही है कि कितनी होती है, 3.14, 3.14। तो इस पाई को बोल के रखो ना, इस पाई को बोलो क्या, स्टैटिक बोलो, स्टैटिक बोलो और क्या बोलो साथ में, फाइनल भी बोलो। क्योंकि आपको पता है ना कि जो पाई की वैल्यू जो है सेम रहने वाली है। अब कोई अगर इसको फाइनल नहीं रखोगे तो हो सकता है कोई बंदा इसको 2 पॉइंट समथिंग कर दे जो कि स्टैंडर्ड से बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, एक बात ध्यान रखने वाला, रिकमेंडेशन यही है कि आप उसी डेटा मेंबर को फाइनल करें जो कैसे हैं हो, स्टैटिक हो। तो इट इज रिकमेंडेड, ध्यान रखना, इट इज रिकमेंडेड टू कीप static variable as a फाइनल। ध्यान रखना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को फाइनल रखने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? मान लो आपने बैलेंस को फाइनल कर दिया। अब बैलेंस को अगर फाइनल कर दिया तो मान लो बैलेंस में, मान लो आज सीमा के अकाउंट में बैलेंस है 300 रुपए, कल को सीमा के अकाउंट में 3 लाख, कहीं 3 लाख की कोई चेक लगी हुई है, तो सीमा के अकाउंट में 3 लाख और क्रेडिट होना चाहते हैं, तो क्या हो पाएंगे अगर हम बैलेंस को फाइनल कर देंगे? यस और नो? नहीं। तो ध्यान रखना, कोशिश ये की जाती है कि जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको कभी फाइनल नहीं रखा जाता है। कोशिश ये करी जाती है, इट इज रिकमेंडेड टू कीप स्टैटिक वेरिएबल एज अ फाइनल। और देखो जावा वालों ने भी स्टैटिक वेरिएबल्स को ही अमूमन आमतौर से किस पे क्या रखा है, फाइनल किया है। आप जरा गौर करें, जरा मैं दिखाता हूँ आपको जावा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट, मैं आपको सिस्टम क्लास खोल के दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट, जरा सिस्टम क्लास के पास ऊपर जाओ, जरा सिस्टम क्लास देखो, ये सिस्टम, ये देखो, ये जो सिस्टम क्लास है, ये सिस्टम क्लास तुम्हारी कैसी है, फाइनल क्लास है। मतलब आप अपनी क्लास बनाओ और सोचो कि एक्सटेंड कीवर्ड लगा के आप सिस्टम को एक्सटेंड कर लो, नॉट पॉसिबल। अब देखो ये जो वेरिएबल है, इन नाम का जो वेरिएबल है, ये कैसा है, स्टैटिक है। देखो इन्होंने कैसा रखा है, फाइनल। आउट को देखो इन्होंने कैसा रखा है, स्टैटिक को ही फाइनल रखा है। यानी कि जो लोग स्टैटिक हैं इन्होंने कोशिश यही करी है कि उन्हीं को लगभग फाइनल रखा है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनको मेमोरी में स्पेस के लिए एक बार मिलेगा और इनको कोई चेंज, इनकी वैल्यू को कोई चेंज, एक बार वैल्यू मिलने के बाद में इनको कोई चेंज ना कर पाए।
अच्छा, जैसे ये क्लास तुम्हारी कैसी है, ये जो सिस्टम क्लास है ये तुम्हारी कैसी है, फाइनल क्लास है। मतलब आप अगर चाहो, मतलब आप अगर सोचो कि हम अपनी क्लास बनाएं, हम अपनी क्लास बनाएं सैंपल नाम की और एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करें और लिख दें क्या सिस्टम। क्या पॉसिबल है ऐसा? ऐसा पॉसिबल है? यस। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप अपनी क्लास को सिस्टम क्लास से एक्सटेंड कर सकते हो? सर नहीं कर सकते हैं, दैट इज इनवैलिड। क्यों? क्योंकि सिस्टम इज अ फाइनल क्लास, सिस्टम इज अ फाइनल क्लास। और सर ने बताया था कि फाइनल क्लास को हम लोग एक्सटेंड, मतलब हम लोग अपनी चाइल्ड क्लास यानी कि फाइनल क्लास से हम लोग चाइल्ड क्लासेस बना नहीं सकते हैं। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कोशिश ये की जाती है कि जो डेटा मेंबर्स यानी कि जो वेरिएबल्स हमारे फाइनल होते हैं, मतलब जो किन वेरिएबल्स को हमको फाइनल करना चाहिए, तो मेरा एक टू द पॉइंट आंसर है आप लोगों को कि जो वेरिएबल स्टैटिक हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो वेरिएबल फाइनल हो, जो वेरिएबल स्टैटिक हो, उनको आप रखें कैसा फाइनल। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस केवल एक बार मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, मतलब चेंज ना हो, तो वहां पर हम उसको बोल देंगे क्या फाइनल। क्या बोल देंगे हम उसको? फाइनल। पॉइंट इज क्लियर? यस एवरीबॉडी? यस सर। कोई डाउट? अच्छा अब ये बताओ कि सर ये सिस्टम वालों ने अपनी क्लास को फाइनल क्यों रखा है सर? कोई बता सकता है अपने दिमाग से? सिस्टम क्लास को क्यों फाइनल रखा गया है? मतलब जो जावा के अंदर जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनको सर क्यों फाइनल रखा गया है? उन्होंने क्यों इतना रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि नहीं एक्सटेंड नहीं कर सकते? इसका क्या फायदा मिलने वाला है उसको? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? यस, मैं बताऊं क्यों फाइनल रखा है? देखो ध्यान से, जैसे कि सपोज दैट, अच्छा जैसे कि सपोज दैट, अब ये सिस्टम क्या है? प्री डिफाइंड क्लास है। मतलब हम चाहते हैं कि हम अपनी क्लास बनाएं एक अच्छी सी और एक्सटेंड करें। अच्छा मान लो जावा वालों ने सिस्टम को फाइनल नहीं रखा है। हमने अपनी क्लास बनाई और हमने क्या किया? सिस्टम किया, हमने एक्सटेंड किया तुरंत और कुछ नहीं लिखा। अब कोई बंदा, अब जैसे मान लो कोई अननोन बंदा अपनी क्लास बनाता है टेस्ट नाम की और वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप का एरे। अब वहां पर वो सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, सैंपल एस इक्वल टू न्यू सैंपल ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में एस डॉट, कहने का मतलब ये है मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका? सैंपल क्लास का, और एस डॉट लगा करके मैं सैंपल क्लास की सारी मेथड, सारे मेंबर्स को कॉल कर सकता हूँ, एज वेल एज सिस्टम क्लास के सारे लोगों को कॉल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस और नो? अगर मैं चाहूँ तो मैं सिस्टम में एस डॉट लगा करके मैं सिस्टम क्लास के सारे लोगों को कॉल कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, बराबर है? तो भैया अच्छा ये बताओ कि सामने वाले बंदे को क्या पता है? सामने वाला जो अननोन बंदा है उसको क्या पता है? उसको क्या पता है कि कोई वो जो m1 नाम की मेथड है, या मान लो कोई मेथड है, मान लो m1 नाम की मेथड है, ये m1 नाम की मेथड सैंपल के अंदर बनी है कि सिस्टम के अंदर बनी है? ये इसको कैसे, ये अननोन वाले बंदे को पता नहीं ना, उसको तो ये पता है केवल कि ये m1 नाम की मेथड कहाँ पर है? सैंपल क्लास के अंदर है। उसको ये थोड़ा पता है कि ये सैंपल क्लास जो है इंटरनली इसको यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हो रहा ना कि जैसे जावा वालों ने बेचारों ने मेहनत करके सब मेथड्स बनाई, अब हमने क्या किया? अपनी क्लास बनाई, एक्सटेंड किया और तुम सब बच्चों से बोल दिया कि जाओ मेरी सैंपल यूज करो, मेरी सैंपल यूज करोगे सारे फीचर्स तुमको जावा के मिलेंगे। तो यहाँ पर कॉपीराइट का सिस्टम खत्म हो गया ना। मतलब हमने सिस्टम एक्सटेंड कर ली, सिस्टम एक्सटेंड कीवर्ड लगा करके हमने सिस्टम के सारे फीचर्स अपने ऊपर ले लिए और हम अपने नाम से प्रोडक्ट बेचने लगे। क्या ये सही है गलत है? फिर तो जावा को कोई पूछेगा नहीं, फिर तो भैया केवल भैया इनसे ले लो ये काम चला देंगे। तो कॉपीराइट हो गया कि नहीं हो गया? तो कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू
जावा वालों ने इस क्लास को, मतलब ये जो भी क्लासेस हैं उनको सबको क्या रखा है, फाइनल रखा है कि कोई अपने नाम से ना बेच पाए, कोई अपने नाम से ना यूज कर पाए। अगर इसको फाइनल नहीं रखता तो ये इसको एक्सटेंड कर लेता और मैं तुमसे कहता जाओ सैंपल क्लास को यूज करो। तुमको सिस्टम पता भी चलता कि सिस्टम नाम की कोई क्लास भी थी मार्केट में, तुमको पता भी नहीं चलता कि सिस्टम नाम की कोई क्लास भी थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर वर्ड चला गया था एक बार और ये बता दीजिए क्यों रखा गया जावा। अरे भाई जैसे कि सपोज दैट, बात समझो, मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो जैसे कि मान लो जैसे कोई सैंपल क्लास है। अब इस सैंपल क्लास में मेरा अपना खुद का ब्रांड है। मान लो मैंने इसमें एक मेथड बनाई void, और मैंने एक मेथड का बनाया है माई मेथड। ये मेरी मेथड है, ठीक है। या मान लो हमने लिख दिया BTPS मेथड। किसकी मेथड है? BTPS की मेथड है, ठीक है। ये किसकी मेथड है? BTPS की मेथड है। system.out.println डबल कोट के अंदर क्या लिखा? सैंपल क्लास मेथड, सैंपल क्लास मेथड, ठीक है। सैंपल क्लास मेथड, ठीक है। ये जो BTPS मेथड है किस क्लास की मेथड है? सैंपल क्लास की मेथड है, नो प्रॉब्लम। अभी क्या हो रखा है कि मैंने अपनी इस क्लास को फाइनल नहीं किया है। तो कोई भी क्लास, जैसे एक क्लास टेस्ट आया और इसने क्या किया, इसने एक्सटेंड कीवर्ड लगा करके तुरंत सैंपल चिपका दिया, सैंपल कर दिया। तो हुआ क्या, जैसे तुमने क्लास टेस्ट एक्सटेंड किया किसको, सैंपल क्लास को, तो सैंपल क्लास के सारे फीचर्स, सैंपल क्लास की सारी मेथड्स ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो गई किसके लिए, टेस्ट के लिए। तो कहने का मतलब है क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया t=new टेस्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में अगर हमने लिखा t.btps मेथड, तो ये BTPS नाम की जो मेथड है, ये BTPS के नाम की मेथड तो बनी है किसके अंदर, सैंपल के अंदर। पर यूजर को क्या लगेगा, यूजर को लगेगा कि ये BTPS नाम की मेथड कहाँ पर बनी है, टेस्ट क्लास के अंदर बनी है, जबकि टेस्ट इंटरनली किसको यूज कर रहा है, सैंपल को यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस टेस्ट क्लास ने इस मेथड को यूज कर लिया कि नहीं कर लिया, वो अपने नाम से यूज करने के लिए दे रहा है कि जाओ तुम यूज करो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पर मैं चाहता हूं कि नहीं भैया मेरे नाम से यूज हो, कोई बाहरी बंदा एक्सटेंड ना करके अपने नाम, मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अननोन क्लास अपने नाम से, अपने रेफरेंस वेरिएबल से मुझे एक्सेस करे। तो मैंने इसको फौरन बोल दिया क्या, जहां मैंने इसको फाइनल बोल दिया तो यहां पर मामला खत्म हो गया। हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम ऐसा करके टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद BTPS मेथड कॉल करें, क्या कॉल होगा, कॉल होगा। तो BTPS नाम की जो मेथड है वो तो सैंपल की मेथड है ना, हम अपने नाम से क्यों कॉल कर रहे हैं, हम अपनी क्लास के नाम से क्यों कॉल कर रहे हैं, हम तो मतलब वो तो इलीगल हो गया ना। जब हमारी क्लास में BTPS मेथड नाम की कोई मेथड है ही नहीं तो हम क्यों यूज करें, हम तो यूज नहीं कर सकते ना। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम चाहते हैं कि हमारी क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं वो हमारे नाम से ही यूज हो, ऐसा नहीं कि कोई अपने नाम से चला रहा हो ब्रांड, समझे नहीं। ब्रांड खोला BTPS नाम से, अब लखनऊ में देखा जाए तो कोई डुप्लीकेट ब्रांच चल रही है, वो भी नाम चला रही है कि अरे यहाँ तो BTPS की फैकल्टी पढ़ाती है, नो प्रॉब्लम, पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर BTPS, जब BTPS अथॉरिटी देगा तभी तो उसको एक्सटेंड करेंगे। पर BTPS ने अपनी क्लास को क्या करके रखा है, फाइनल करके रखा है। तो जब फाइनल करके रखा है तो कोई उसकी चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं कर सकता है। कोई अगर चाइल्ड क्लास क्रिएट करता है तो तुरंत लेफ्ट एंड राइट, तुरंत कंपाइल टाइम एरर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो? यस सर। अरे पॉइंट क्लियर हुआ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा क्लास को हम लोग रखते हैं क्या, फाइनल, जिससे कि हमारे इन क्लास के एट्रीब्यूट्स को, हमारी क्लास को, प्रॉपर्टीज को कोई थर्ड पर्सन, अननोन पर्सन अपने नाम से यूज ना कर सके। व्हाट इज क्लियर? तो यस सर। फाइनल डेटा Yes, नंबर्स, एक मिनट इसको स्टॉप